गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। 1909 के अंदर फ्रेंडलिक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रिलेशनशिप दी थी किसके बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब दैट इज x/m पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रखा, कांस्टेंट। तो फ्रेंडलिक ने जो एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व जो दी थी वो रिलेशनशिप के फॉर्म में दी, और वो रिलेशनशिप है x/m = k p⁻1/n। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, x/m के बीच में और प्रेशर के बीच में, तो यहाँ पर जो कर्व हमें मिलेगी उस कर्व को क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये एक्सप्लेन किसने की थी, फ्रेंडलिक ने, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो का मतलब आपको पता होगा सेम, और थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। तो यानी कि इस ग्राफ के दौरान टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। अब x/m और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप थी हमारे पास, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह की हमें ग्राफ एक कर्व मिलती है। इस कर्व को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए कर्व के अकॉर्डिंग या ए कर्व को जब हम कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप हमारी काम कर रही है वो है x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो अमाउंट्स ऑफ गैस एडजॉर्ब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p⁻1 के ऊपर। कब, जब प्रेशर को हमने क्या रखा है, लो। यहाँ तक हमारा प्रेशर लो रहेगा, यहाँ पे मॉडरेट प्रेशर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो इस ए कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिलेशनशिप हमारी रहेगी वो है x/m = k p⁻1। अगर हम 1 ना भी दिखाएं तो अंडरस्टूड है। अब हम कर्व बी के कॉरस्पॉन्ड स्टडी करते हैं। तो बी कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग x/m विल इक्वल रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा p⁻1/n। यानी प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पर, मॉडरेट। तो x/m = क्या हो जाएगा, k p⁻1/n। जब c कर्व को हम रीड करेंगे तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0, या x/m = k p⁻0। ये कर्व कब रहेगी, जब प्रेशर हमारा कैसा रहेगा, हाई। इन तीनों पार्ट्स का क्या मतलब है, देखिए इस कर्व के अकॉर्डिंग ए पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि जब हम प्रेशर लो रख रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब जो है वो लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है प्रेशर के साथ। लेकिन जब मॉडरेट प्रेशर है तो वो जो इंक्रीज़ है वो स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। और जब हमने प्रेशर को हाई रखा है तो x/m जो है वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है। यानी सी कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर इंक्रीज था वो क्या हो गया है, कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब प्रेशर हाई होगा तो k p⁻0 हो जाएगी, यानी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। जो x यहाँ पर है वो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब है, m मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो भी हमने एडजॉर्बेंट लिया है उसका मास कंसिडर किया है, n और k जो है यहाँ पर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, k यहाँ पर कांस्टेंट है, जो किस पर डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के नेचर पे। 1/n जो है उसकी वैल्यू 0 से और 1 के बीच में रहेंगी। अब इस इक्वेशन की हम वैलिडिटी अगर हम चेक करें इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 1 हमारी कौन सी है, x/m = k p⁻1/n। तो इस इक्वेशन की अगर हम वैलिडिटी चेक करें तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ से log। जब log लेते हैं तो log x/m = log k + 1/n log p। यानी इसको हम इस फॉर्मेट में देखें, y = mx + c।
तो जब भी कभी y और x में हम ग्राफ प्लॉट करें तो m उसका क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। log x बाई m और log p में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप जो हमारी रहेगी एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होगी और स्लोप हमारी 1/n के इक्वल होगी, इंटरसेप्ट हमारा log k के इक्वल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन था, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि जब प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पर जो कर्व हमें ऑब्टेन होती है वो डेविएशन शो करती है, यानी हाई प्रेशर पे जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं तो वो लीनियरिटी से डेविएट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन या फ्रेनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म रिलेशनशिप केवल वैलिड है या गुड कंसिडर की जाती है एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर पे। अगर हम एडजॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट कंसिडर करें सॉल्यूशन से, उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो आइसोथर्म जो है वो हमारी बिल्कुल सिमिलर मिलेगी जैसा कि गैसेस के केस में था, लेकिन प्रेशर को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कंसंट्रेशन से। तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी x/m इज इक्वल टू k c की पावर 1/n। c का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन से है। log लेते हैं तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, यानी आइसोबार्स का मतलब क्या हुआ, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, तो प्रेशर क्या रखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट। हमने फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों के लिए x/m और t के बीच में कांस्टेंट प्रेशर पे जब ग्राफ प्लॉट किया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखिए अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फर्स्टली इंक्रीज reach to a maximum value and then starts to decrease, but in that is in case of chemical adsorption। ऐसा क्यों है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवाल फोर्सेस काम करती हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फोर्सेस वीक हो जाएंगी, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे, यानी डिजॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स को, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है, जिसके लिए उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस टेम्परेचर से वो एनर्जी सप्लाइड होगी तो यहाँ पर रेगुलरली इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हमने कंटिन्यू टेम्परेचर को इंक्रीज़ रखा तो फिर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा, यानी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के बजाय वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन प्रोसेस। तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है, यहाँ पर डिक्रीज़ होगा और यहाँ पर पहले इंक्रीज़ उसके बाद फर्दर डिक्रीज़ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक को अपनी बुक से अच्छे से स्टडी करना है, इसको आपको नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू।